का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय भारत के अंदर में चहुमुखी तौर पे सभी तरफ पहलगाम की दुर्दांत घटना का ही जिक्र चल रहा है। हर तरफ चहुमुखी इसी बात की चर्चा है। सब अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के लोग, ममता बनर्जी अपना विचार प्रकट कर रही है, राहुल गांधी अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, अखिलेश यादव अपने विचार दे रहे हैं, अपना शोक संदेश दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग अपने अपने ख्याल पैदा कर रहे हैं। अब हम आए हुए हैं इस समय भारत लोक सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी के पास में, ये जानने के लिए कि इस समय इस घटना के ऊपर इनके क्या विचार है। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लगा आपको जब आपने ये शोकपूर्ण 27 लोगों के अचानक ही इस तरीके से गुजर जाने की घटना सुनी? अंदर के नागरिक को कैसा प्रतीत हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैसा प्रतीत? मैं सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार करता हूँ और सभी दर्शकों का भी मैं अभिवादन करता हूँ। जो भी घटना घटी है, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है और बहुत अफसोसजनक है। हम पूरी तरह सरकार के साथ है, हमारी पार्टी भारत लोक सेवा पार्टी, और हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इसकी पूरी व्यापक जांच होनी चाहिए। जहां चूक हुई है उस चूक को दूर करना चाहिए, और जो इसके अंदर शामिल हैं, चाहे कोई विदेशी शक्तियां हैं या देश की शक्तियां हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा इस तरीके की घटनाओं का अंजाम ना हो देश के अंदर। ये बहुत ही, पुनः मैं कहता हूँ, बहुत ही दर्दनाक, दुखद और शर्मनाक चीज है हमारे देश के लिए। आतंकवाद और आतंकवादियों के द्वारा करी गई कुकृत्य घटना, समस्या का कोई ना कोई जड़ होती है, कोई समाधान होता है, हर समस्या की कोई ना कोई वजह होती है। क्या महसूस करते हैं आप कि क्या है इस नासूर की वजह? कुछ कुछ लोगों को धर्म के आधार पर भड़काया जा रहा है कि हम को जो जो धर्म को हम मानते हैं, और जो हमारे धर्म से संबंध नहीं रखते हैं, वो कायर और काफिर है। और इस दुनिया के अंदर कायर और काफिरों की कोई जगह नहीं है। जो हमारा संविधान जो था पहले, जो सबसे पहले आजादी से पहले जो हमने बनाया है और हमने जिसकी रचना की है, हमारा उद्देश्य ये था कि व्यक्ति जो है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या रंग के आधार पर अच्छा बुरा नहीं होता। आदमी अच्छा बुरा होता है अपने व्यवहार के ऊपर। पर अब मैं नहीं समझ सकता, मेरी समझ से बाहर है। जो मैंने गीता और रामायण को समझा और पढ़ा है, हमारी जो सभ्यता और संस्कृति को जिसको मैंने समझा है, भाई जियो और जीने दो, और सब जो मानव हैं वो सब को अधिकार है अपने अपने तरीके से, अपने किस जो है आराध्या की आप पूजा पाठ कैसे करते हो या नहीं भी करते हो, लेकिन आप दूसरों को जो है जीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। किसी निर्दोष व्यक्ति की जान लेना सबसे ही कायरता पूर्ण है, और मैं तो कहता हूं यही काफिरपना और कायरता पूर्ण है। मेरी तो समझ से बाहर है। दूसरे की बहन बेटियों पे बुरी नजर रखना ये कौन सा धर्म है? दूसरे की धन संपत्ति पे बुरी नजर रखना ये कौन सा धर्म है? हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति तो हमें ये शिक्षा नहीं देती कि दूसरे की बहन बेटियों को, दूसरे की धन संपत्ति पे लोभ लालच रखना। हम तो इस बात का सरेआम जो है निंदा करते हैं, कंडम करते हैं, और किसी भी निर्दोष व्यक्ति की जान लेना ये तो सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा गुनाह है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, बताइए आप मुझे। सोशल मीडिया पे लोग बाग, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि पे अलग अलग अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। किसी एक विचार है कि ये पाकिस्तान से युद्ध छिड़ना चाहिए, ये फेंक देना चाहिए, उनके ऊपर वो फेंक देना चाहिए। आप इस विषय में अपना क्या नजरिया रखते हैं? मैंने आपसे शुरू में सबसे पहले निवेदन किया है कि कोई भी विदेशी शक्ति है जो इन चीजों को बढ़ावा दे रही है, देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन सबको नेताबुस्त करना चाहिए, उनको सबको आगे लाना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया है, हमें चुपचाप जो है इन बातों को सहन नहीं करना चाहिए। हम पूरी तरह सरकार के साथ है। सरकार कोई भी निर्णय लेगी, इन समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए हम उनका साथ देंगे।
मैं अपनी भारत लोक सेवक पार्टी की तरफ से आपको इतना आश्वासन देना चाहता हूं। मैं न केवल मैं, पूरा देश सरकार के साथ है, और पूरा देश ये चाहता है, जो विदेशी शक्ति है चाहे देश के अंदर कोई भी ऐसी शक्ति है जो निर्दोष लोगों की जान ले रहा है, ये बिल्कुल गलत, और जो इनको बढ़ावा दे रहा है उसको बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए, और चुपचाप हमें नहीं देखना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया पर ही एक वर्ग ऐसा भी है जो इन आतंकवादी घटनाएं रोकना और आर्मी को कहीं भेजना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के पास गुप्तचर विभाग होते हैं जो इस बात की सूचनाएं रखते हैं, कौन कहाँ आ रहा है, कौन जा रहा है। किसान दिल्ली तक नहीं पहुंच सके, आतंकवादी कैसे कश्मीर तक पहुंच गए। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहीं कुछ थोड़ी बहुत भरपाई सरकार के कुछ कर्मचारियों से हुई होगी? हो सकता है, मैंने आपसे कहा कि व्यापक जांच होनी चाहिए, ये तो जांच से ही पता चल सकता है ना। ऐसे अंदाजा लगाने से कैसे काम चलेगा? कहाँ भूल चूक हुई है, कैसे चूक हुई है, कैसे उग्रवादी जो है वहां पहलगाम तक कैसे पहुंच गए हैं। देश का जो है, हमारे पास आईबी की इंफॉर्मेशन है, राह की एजेंसियां हैं, हम लोग पूरे कश्मीर में जो है इस बात को जानते हैं कि अभी अभी उग्रवाद खत्म नहीं हुआ, कभी ना कभी ये सिर उठा लेता है। तो जो कमियां बेशियां हुई है वो उजागर होनी चाहिए, सामने आनी चाहिए, और जिन लोगों ने भी लापरवाही की उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मैं इतना ही बोल सकता हूँ यहाँ पे। आप खुद भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टियों के अध्यक्ष हैं। विपक्षी पार्टियों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि ऐसे इस समय में इस घटना पे वो अपना क्या स्टैंड रखते हैं? नहीं नहीं, देखिए, मैं किसी के बारे में नहीं सलाह दे सकता, बोल सकता। हर एक का अपना अपना नजरिया है देखने का, कौन किस तरीके से देखता है, कौन कैसे करता है। अब मैं तो अपनी पार्टी का ही स्टैंड आपके। आपकी पार्टी के विषय में अगर हम बात करते हैं तो भारत लोक सेवक पार्टी क्या इस मुद्दे के ऊपर सार्वजनिक घोषणा करती है या क्या कहना चाहती है? हम कह चाहते हैं कि देश के अंदर इस तरीके की उग्रवाद की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। नहीं। देश में जो है सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। एक सेकुलरिज्म, एक सांप्रदायिकता की सद्भावना जो है हमने रखी हुई है, इस के भी सबको जो है ना विशेषाधिकार नहीं, बराबर का अधिकार होना चाहिए। संपूर्ण संपूर्ण मानव जाति, कोई भी है चाहे, हमारे देश में जो है जाति और धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, ना होना चाहिए। अगर हुआ है कहीं पे कोई इस तरीके की निंदनीय घटना होती है तो सारे लोग मिलकर उसको कंडेम करते हैं। लेकिन अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, वोट बैंक की राजनीति देश में की जा रही है। भारत लोक सेवक पार्टी इस वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ है। लोगों को आपस में जाति और धर्म के आधार पर बांट के, फूट डाल के हम लोग वोट नहीं लेना चाहते, कि जिससे संपूर्ण देश का विकास हो, संपूर्ण मानव जाति का विकास हो, सबको बराबर का हक मिले, और सब जो है इस फार्मूले को अपनाए कि जियो और जीने दो। संपूर्ण मानव जाति जो है एक ही जो है उसमें तराजू में तोली जाए, न कि छोटा बड़ा किया जाए। अब कुछ हमारे देश के सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग जो हैं वो लोगों के अंदर जाति और धर्म के आधार पर फूट डाल के सत्ता हासिल करके खाओ पियो और मौज लेने की राजनीति कर रही है। भारत लोक सेवक पार्टी इस तरीके की राजनीति की निंदा करती है। हम लोग इस ऐसी जो है राजनीति के समर्थक नहीं है। हमें कितनी वोट मिलती है, हम जीतते हैं यहाँ आते हैं, हमारे लिए इससे कोई मतलब नहीं। हम तो आपसे दीपक जी और जनता से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि भाई क्या इस तरीके की अपीजमेंट की पॉलिसी, किसी एक खास वर्ग को खुश करना, एक खास जाति को खुश करना, किसी खास जातियों के लिए खास कानून बनाना, विशेषाधिकार देना, कुछ लोग कहते हैं मुफ्त की योजनाएं बनाते हैं, कहां से पैसा आएगा मुफ्तखोरी की या आरक्षण की राजनीति और धर्म को विशेषाधिकार देने के हम हक में नहीं है। हम तो सबको बराबर का हक देना चाहते हैं, सब बराबर हों, एक ही तराजू में बराबर तोले जाएं, और सबको काम करने का अधिकार होना चाहिए, और जो काम करे, जो मेहनत करे, उसको उसका पूरा फल मिलना चाहिए। ये हम चाहते हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई और क्षेत्र से बिलोंग करता हो। बहुत बहुत ही हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि किसी का भी शोषण हो, एक्सप्लॉइटेशन हो। हम तो नहीं चाहते कि सरकार जो है जिसका शोषण किया जा रहा है, जिसको प्रॉपर अधिकार नहीं मिल रहा, जिसको प्रॉपर जो है मेहनतनामा नहीं मिल रहा, उसके बारे में सरकार का ड्यूटी बनती है सोचे, न कि लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांट के वोट लिया जाए। वर्तमान राजनीति जो हो रही है सत्ता पक्ष या विपक्ष के द्वारा, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है,
हम इस तरीके की राज की नीतियों की निंदा करते हैं और हम शर्मिंदा हैं खुद भी कि भाई ये देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जब तक जनता ऐसी पार्टियों को नहीं नकारेंगे जो जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जब तक ऐसी घटनाओं की पुनः रोकना रोकना इस तरीके से कहीं ना कहीं ये घटनाएं घटित होती रहेंगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम तो फिर भी ये कहेंगे कि सरकार को जो है अपना धर्म निभाना चाहिए, फर्ज निभाना चाहिए। और जो इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं या जो लोग इस तरीके का जो है योजना बना के उग्रवाद की ये घटनाएं कर रहे हैं, निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं, उनको कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए। कि वो कहीं भी रहते हैं, चाहे देश में रहते हैं चाहे विदेश में रहते हैं, उनको जो है अब जो है कड़ा सबक सिखाने का समय आ गया। सिर से पानी उतर चुका है। हमने बहुत सहन कर लिया, अब सहन जो है शक्ति हमारी जवाब दे रही है। पहलगाम मुद्दे पर आपके विचार, आपकी बातें लाखों करोड़ों लोगों ने सुनी और सुन रहे हैं, लेकिन बात अधूरी रह जाएगी अगर हमने भारत लोक सेवक पार्टी, जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बात न करी। अंतिम सवालों की तरफ आते हैं। फिर कल जनता जनार्दन को अपनी पार्टी के विषय में कुछ बताइए। देखिए, मैं दीपक जी पहले भी एक दो बार आपसे बात हुई है, बात बता चुका हूँ। मैं अपने इंटरव्यू में भी ये बात बोल चुका हूँ। हमारी पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करना चाहती। सत्ता के माध्यम से सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा होनी चाहिए, न कि जनता के टैक्स का जो पैसा है उसको जो है लूटना चाहिए। आज सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, जनता के द्वारा दिए हुए टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने खाओ पियो और मौज लेने की राजनीति कर रहे हैं। मुझे आप बता दीजिए, पार्टियां हैं ये, सत्ता पक्ष या विपक्ष की पार्टियां हैं, ये चाहते हैं कि आरक्षण होना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और जनता से भी पूछना चाहता हूं, अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो क्या आरक्षण के डॉक्टर से इलाज कराना पसंद करेंगे? 90% वाला डॉक्टर बढ़िया बनेगा कि 40 वाला बनेगा? क्यों नहीं आप सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते? क्यों नहीं सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते? क्यों नहीं सरकारी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहते? रोज पुल गिर रहे हैं, रोज सड़क हादसे हो रहे हैं। मेरी तो समझ से बाहर है, मैं क्या जवाब दूं? क्या बताइए फिर। हमारी पार्टी की तो ये है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताने देना चाहता हूं, देश की जो हालात है, मान लीजिए बद है, अगर विपक्ष की पार्टियां आ गई तो देश की हालत और बद से बदतर हो जाएगी। जो लोग जातिगत जनगणना की बात करना चाहते हैं, जाति और धर्म के आधार पर विपक्ष भी देश को बांट रहा है और ये चाहता सत्ता में अगले 100 साल तक भी ये लोग सत्ता में नहीं आ सकते। अपोजिशन वाले, अगर देश को बेहतर स्थिति में लाना है, जो वर्तमान स्थिति है, जो आज सत्ता पक्ष है, इसको अगर हटा के भारत लोक सेवक पार्टी की विचारधारा वाले लोगों को आगे लाओगे तो देश बनेगा और देश विश्व गुरु बनने से भी देश को कोई नहीं रोक सकता। और जो देश की आजादी की लड़ाई हमने लड़ी थी, हम वही स्थिति लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबके सब समान अधिकार मिले, सबको बराबर का हक मिले। एवरी ह्यूमन बीइंग इज क्रिएचर ऑफ द गॉड। महात्मा गांधी ने ये कहा, सबके सब हरि के जन हैं। कुछ लोग तो जो है महात्मा गांधी को कहते हैं कि हमको हरिजन कह दिया, गांधी जी तो शैतान की औलाद थे। और कुछ लोग उनसे मिलके जो है चुनाव लड़ रहे हैं। अपोजिशन की पार्टियां भी लड़ रही है, सत्ता पक्ष की पार्टियां भी लड़ रही है। ये कौन सा भाई आप गांधीवादी हो? कौन से आप अंबेडकरवादी हो? अंबेडकर जी ने भी ये कहा संविधान के अंदर कि भाई जाति और धर्म के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए लागू किया था। ऐसे ही हमारे एक और तीसरा नंबर नाम लूंगा, जो हमारी पार्टी जो है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। मौलाना आजाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी ये कहा कि धर्म कोई आधार नहीं है आदमी की अच्छाई और बुराई तय करने के लिए। आदमी का व्यवहार तय करेगा कि कौन आदमी पाकी है, कौन आदमी पापी है। पाकी वही है जिसका व्यवहार अच्छा है। इस्लाम को मानने वाला ही पाकी नहीं होगा। ये कौन सा इस्लाम है कि भाई निर्दोष लोगों की आप हत्या कर दो? मौलाना आजाद ने जो था ये कहा कि मैं ऐसे देश का प्रधानमंत्री भी नहीं बनना चाहता। उनको कहा ऑफर दी, अपने मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा पाकिस्तान आ जाए, प्रधानमंत्री बन जा रही है। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं ऐसे देश में रहना चाहता हूं
जहां धर्म के आधार पर इंसान को अच्छा बुरा नहीं कहा जाता। आप तो जो कहते हो कि इस्लाम, आज भी मैं आपको अखबार दिखा सकता हूं, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने यह कहा है कि हम हिंदू और मुसलमान अलग अलग कम्युनिटी है, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान को बनाया है, हम इस्लाम को मानते हैं और जो इस्लाम को मानेगा वही पाकी है। अब ये कोई बात हुई क्या? ये तो सरेआम उग्रवाद है। अब जो इस्लाम को नहीं मानेगा वो कायर और काफिर है, बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे लोगों को। तो आप बताइए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि नहीं है? और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हमारे देश के बहुत उप प्रधानमंत्री भी थे और वो कराची गए हैं और उन्होंने जिन्ना की मजार पे कहा, उन्होंने कहा अविभाजित भारत में सिर्फ कोई सेकुलर थे तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। गांधी को प्रो मुस्लिम कहते हैं बहुत सारे लोग, और मोहम्मद अली जिन्ना को सेकुलर कहते हैं। भाई ये कौन सा सेकुलर थे मोहम्मद अली जिन्ना? और गांधी जी तो, अगर ये कहा गांधी जी ने कि भाई सबको जो है जाति और धर्म के आधार पर नहीं, सबके सब ह्यूमन बीइंग जो है, किसी को भी जो है जाति और धर्म के आधार पर अच्छा बुरा कहने का हक नहीं है। समझ लीजिए जो हमको जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर फूट डाल रहे हैं ये लोग, हमको आपस में लड़ाना चाहते हैं। आज भी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान या बांग्लादेश भी आज जो है, वो जो फूट डाली थी अंग्रेजों ने, उसी के रास्ते पे चल रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि दुनिया पे सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक राज होना चाहिए और जो इस्लाम को नहीं मानते उनको खत्म कर दो। ये कहां से, ये कैसे संभव है? ये तो गलत बात है ना, ऐसी सोच रखना। जो इस्लाम को नहीं मानेगा उसको खत्म कर दो, भाई वो कायर और काफिर है। ये सोच हो गई है बहुत सारे इस्लाम को मानने वालों की। कैसे कैसे चलेगी दुनिया? हम इस बात की, हमारी भारत लोक सेवक पार्टी, जो गांधी जी ने हमें रास्ता दिखाया था, उन्हीं गांधी जी के रास्ते पे चलना चाहते हैं। और धर्म के आधार पर कोई व्यक्ति अपने को अच्छा या बुरा कहता है, गलत है। और हमारे देश में भी बहुत सारी पार्टियां हैं, विपक्ष की भी पार्टियां हैं, जो धर्माद का अनुवाद फैला रही है। धर्म के आधार पर लोगों में फूट डाल दिए, जाति के आधार पर लोगों में फूट डाल दिए। हम निंदा करते हैं ऐसी नीतियों की, और उसी की ये देन है, ये जो उग्रवाद फैल रहा है, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, आपस में लड़ाया जा रहा है। ये गलत बात। हमारी भारत लोक सेवक पार्टी ऐसी नीतियों की, ऐसी सोच की निंदा करती है। और हम चाहेंगे कि जो भी सरकार है वर्तमान में, उसको ये चाहिए कि इस तरीके की सोच उनको पूरी तरह से जो है सामने लाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो देश में बैठे चाहे विदेश में बैठे हैं, अब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया है, नहीं तो आने वाला कल सरकार को भी माफ नहीं करेगा, जो अपोजिशन के लोग हैं उनको भी माफ नहीं करेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर जो है, हम भी इनके साथ हैं, हम भारत लोक सेवक पार्टी भी हमारे इनके साथ है, देश के साथ है, देश की जनता के साथ है, निर्दोष लोगों के साथ हैं। हम चाहते किसी भी निर्दोष की, वो किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से, किसी भी क्षेत्र में रहता है, उसके साथ अन्याय और धर्म नहीं होना चाहिए। इस तरीके का उनको पूरी न्याय की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हमारा संविधान भी यही कहता है और संविधान की रक्षा करनी चाहिए। नोटंकी ज्यादा हो रही है देश के अंदर। कौन सा अम्बेडकर जी ने कहा था कि भाई धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाए, जाति के आधार पर लोगों को बांटा जाए? कौन से ये अम्बेडकरवादी हैं? क्या अम्बेडकर जी ने कहा था तिलक तलवार और तराजू को जूते मारो? कौन मार रहा तिलक तलवार तराजू को? उनका क्या पाप है भाई? क्या उनको उनका देश में रहने का अधिकार नहीं? 90% वाला फांसी खा रहा, 40 वाला डॉक्टर इंजीनियर बन रहा। ये कौन सा कॉमन सिविल कोड है? मैं तो हैरान हूं इस बात से, आज तक मेरी तो समझ में नहीं आई ये बात। आप बताइए मुझे, मैं गलत बोल रहा हूं तो? ऐसे नाड़ हिलाने से नहीं, हाँ ना का जवाब दीजिए आप भी। नहीं, ठीक है आप। और मैं जनता से भी अपील करूंगा आपके माध्यम से, प्रार्थना